What if Sasuke was a girl? कोनोहा गांव हमेशा से ही शांति और संघर्ष के बीच झूलता रहा है। यहाँ पर हर बच्चा जन्म से ही एक सपनों की दुनिया और जिम्मेदारियों की छाया लेकर आता है। इसी गांव के सबसे शक्तिशाली कबीले उचिहा कबीले में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सासुके उचिहा। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। सासुके एक लड़की थी। बचपन की मासूमियत सासुके का जन्म हुआ तो पूरा कबीला खुश हुआ। उचिहा कबीले के लोग हमेशा ताकत और गर्व पर विश्वास करते थे, लेकिन लड़की होने की वजह से कई लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। गांव के लोग अक्सर कहते, काश यह बच्चा लड़का होता तो उचिहा कबीले की ताकत को आगे बढ़ाता। लेकिन सासुके के माता पिता फुगाकू और मिकोटो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, खासकर मिकोटो जो हमेशा कहती, सासुके तुम चाहे लड़की हो या लड़का, तुम में वो ताकत है जो किसी और में नहीं। बचपन में सासुके बहुत शांत लेकिन अंदर से जिज्ञासु थी। वो हर काम में अपने बड़े भाई इताची उचिहा की तरह बनना चाहती थी। इताची उसके लिए हीरो था। जब भी इताची कोई जादू जुत्सु करता, सासुके आंखें फाड़कर देखती और खुश होती। भाई बहन का रिश्ता इताची हमेशा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता। जब सासुके गिर जाती तो वो उसे उठाकर कहता, सासुके तुम रोना मत, निंजा बनने के लिए तुम्हें मजबूत होना होगा। सासुके को इताची के शब्द दिल में उतर जाते। वो अक्सर सोचती, मैं भी एक दिन इताची भाई की तरह सबसे ताकतवर बनूंगी। लेकिन एक बात उसे चुभती थी, गांव और कबीले के लोग उसे कभी उतना गंभीरता से नहीं लेते थे। लड़कियां ज्यादातर घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रहती, लेकिन सासुके का सपना था सबसे महान निंजा बनने का। अकादमी का पहला दिन जब सासुके निंजा अकादमी गई तो सब बच्चे हंसते हुए बोले, अरे उचिहा की लड़की आई है, क्या ये सच में निंजा बनेगी? लड़कियां तो बस आसान काम करती हैं। सासुके ने यह सब सुना और चुप रही, लेकिन अंदर से उसने ठान लिया कि वो सबको गलत साबित करेगी। वहीं अकादमी में उसने नारुतो उजुमाकी से भी मुलाकात की। नारुतो हमेशा शरारती और ध्यान खींचने वाला था। वह अक्सर सासुके को चुनौती देता, लेकिन हर बार सासुके उसे मात दे देती। नारुतो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और धीरे धीरे उसकी और सासुके की अजीब सी टक्कर शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ अकादमी की कई लड़के सासुके की खूबसूरती और अलग स्वभाव की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन सासुके का ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, ताकतवर बनना। परिवार की परछाई समय बीतता गया। अकादमी में सासुके का प्रदर्शन सबको हैरान कर देता। वह शूरिकेन फेंकने में, हाथ से हाथ की लड़ाई में और छोटे छोटे जुत्सु में हमेशा आगे रहती। लेकिन जब भी वह इताची को देखती, उसके दिल में एक खालीपन आता। इताची की प्रतिभा इतनी महान थी कि पूरा गांव उसे सराहता था। सासुके सोचती, क्या मैं कभी इताची भाई जैसी बन पाऊंगी, या फिर लोग मुझे हमेशा सिर्फ एक लड़की समझकर कम आंकेंगे। मिकोटो अक्सर उसे समझाती, सासुके अपने आप पर भरोसा रखो, एक दिन तुम अपनी ताकत से सबको दिखाओगी कि असली उचिहा होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। किस्मत का मोड़। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक रात जब सासुके घर लौटी तो उसने पूरे कबीले को शांत पड़ा देखा। हवाओं में खून की गंध थी, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा। वह डरते डरते अपने घर में दाखिल हुई और जो दृश्य उसने देखा वह उसकी जिंदगी बदल गया। उसके सामने माँ और पिता निःशब्द पड़े थे और उनके ऊपर खड़ा था उसका अपना भाई इताची। सासुके की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई, आपने ये सब क्यों किया? इताची ने सिर्फ ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, तुम बहुत कमजोर हो सासुके। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो ताकत हासिल करो, मुझे मारने लायक ताकत। ये कहते हुए इताची रात में गायब हो गया। बदले की कसम, उस पल सासुके का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर आग जल उठी। भाई, आपने माँ पापा को क्यों मारा? मैं कसम खाती हूं, मैं आपको खत्म करूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस रात सासुके की जिंदगी बदल गई। मासूम लड़की अब बदले की आग में जलने लगी। अकादमी में नया रूप। अगले दिन से अकादमी में सासुके बिल्कुल बदल गई। पहले वह शांत और कोमल थी, लेकिन अब वह ठंडी और गंभीर हो गई। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, ताकत पाना।
नारुतो और बाकी दोस्त कोशिश करते कि वो उसे हंसाएं या उसका साथ पाएं, लेकिन सासुके अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी। सबको लगने लगा यह लड़की साधारण नहीं है, इसमें एक ऐसा जुनून है जो शायद किसी में नहीं। अकादमी का आखिरी दिन सासुके अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, इताची से बदला लेना। अकादमी की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और हर छात्र को अपने अपने टीमों में बांटा जाना था। सभी बच्चे उत्साहित थे कि उन्हें किसके साथ रखा जाएगा। नारुतो जोर जोर से कह रहा था, मैं तो सबसे ताकतवर टीम में रहूंगा, फिर सब मुझे होकागे मानेंगे। साकुरा हारुनो धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, काश मैं सासुके के साथ टीम में रहूं। सासुके बस चुप बैठी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता और ठंडापन साफ झलक रहा था। टीम 7 का गठन आखिरकार नाम पुकारे गए। नारुतो उजुमाकी, साकुरा हारुनो, सासुके उचिहा और उनके शिक्षक काकाशी हाताके। नारुतो खुशी से उछल पड़ा, हा 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 हा, अब सासुके हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं हर बार इसे हरा दूंगा। साकुरा का चेहरा लाल हो गया, जबकि सासुके ने बस ठंडी नजर डाली। उसके लिए यह सब खेल था। उसे टीम या दोस्ती से फर्क नहीं पड़ता था, फर्क सिर्फ ताकत से पड़ता था। काकाशी से पहली मुलाकात पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 1000 लाइक और 50 कमेंट जल्दी से कर दो।